डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, कहां बारिश होगी, कहां ठंडी हवाएं चलेंगी, कहां कोहरा छाया रहेगा। इन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें हैं, नजर डालते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश पर जहां कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, आंध्र प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर ज्यादातर इलाकों में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर अधिकतर इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पश्चिमी राजस्थान को लेकर यह बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर कुछ जगह पाला पड़ने का अनुमान बताया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। वहीं बात करें पंजाब की, जहां पर कहीं कहीं चल सकती हैं काफी सर्द हवाएं। पंजाब के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर, मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश भर के तमाम राज्यों में इस समय क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधान रहना है आपको, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। और इन जानकारियों को लेने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत ज्यादा सर्द हवाएं और पाला पड़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बहुत ज्यादा सर्द हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं सर्द हवाएं महसूस की जा सकती हैं। पूर्वी राजस्थान और झारखंड में कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश के आने वाले तमाम राज्यों के अंदर 24 से 48 घंटों के अंदर कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास है देश भर के तमाम राज्यों को लेकर। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ खास है आज। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तमाम क्षेत्रों के अंदर बरसात को लेकर कोई संभावना फिलहाल जारी नहीं की गई है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम सामान्य यहां पर रह सकता है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों के, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश की संभावना इसमें बताई जा रही है, संकेत है। वहीं बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं भीति दक्षिण कर्नाटक और भीति उत्तर कर्नाटक की बात करें और तटीय कर्नाटक की बात करें, यहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है फिलहाल। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें छत्तीसगढ़ पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के अंदर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, बरसात के कोई संकेत नहीं है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटों में मौसम कहां पर कैसा रहा है। बात करें लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर की, यहां पर काफी सर्द हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की बात करते हैं, यहां पर भी काफी सर्द हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से काफी ठंडी हवाएं और सर्द हवाएं चलती हुई देखी गई हैं और चलती हुई महसूस की गई हैं। तो पिछले 24 घंटे में इन राज्यों के अंदर मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। अब बात करते हैं दूसरे राज्यों की, जिसमें
जिसमें उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और बरसात कुछ हिस्सों के अंदर दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ पर बरसात दर्ज की गई। दक्षिण भारत की बात करें जिसमें आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है, तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा में बरसात दर्ज की गई है, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप की बात करते हैं दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई। बात करें मध्य भारत की जिसमें आप देख रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर सर्द हवाएं चली हैं। वहीं बात करें अगर कच्छ और सौराष्ट्र की तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, कच्छ और सौराष्ट्र पर नजर डालते हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से ठंडी हवाएं चलती हुई देखी गई हैं, चलती हुई महसूस की गई हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ हैं जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति को लेकर। आप सभी जानते हैं तापमान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति है तापमान की, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तापमान के हाल में। न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से दर्ज की गई है। शुरुआत करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित से, जहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यही हाल हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बात करें बिहार और उड़ीसा की स्थिति के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल की स्थिति पर, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की ही दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें दक्षिण भारत की, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बीच दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें केरल की स्थिति के बारे में, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान केरल का 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। अब बात करें देश में सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। पंजाब के आदमपुर IFF में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति के बारे में, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही
हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली की। इन राज्यों की बात करें जहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की स्थिति पर डालते हैं। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों के अंदर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और हिस्सों पर नजर डालते हैं, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम राज्यों को देखें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की स्थिति के बारे में, यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो दर्ज की गई है। तो अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। बात करें सबसे अधिक तापमान की, तमिलनाडु के इराड़ और मदुरै में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 35 डिग्री सेल्सियस के साथ। देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में कैसे रही। आगे हम आपको बताएंगे कि मौजूदा समय के हिसाब से आप अपनी फसलों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों के अंदर वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति दर्ज की गई है। इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं पुणे की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 209 दर्ज हुआ। मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की स्थिति खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज हुआ। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 451 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज हुआ। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 181 दर्ज हुआ। अहमदाबाद में वायु की स्थिति थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 297 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि।
आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान की स्थिति कैसे रहने वाली है, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं और जानकारी देते हैं आपको पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बारे में बात करते हैं। शुक्रवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं, मौसम साफ रहने की संभावना है। शनिवार, रविवार, सोमवार आगे के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बादल छाए रहेंगे कई हिस्सों के अंदर, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस के साथ 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है पहलगाम में। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 से लेकर -7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहां पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति के आसपास नजर आ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आएगी। लेकिन चारों दिन यहां पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन मसूरी में भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति मसूरी के अंदर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको नजर आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको मसूरी के अंदर न्यूनतम तापमान की नजर आएगी। लेकिन चारों दिन यहां पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं। आप आसानी से मसूरी की यात्रा कर सकते हैं। बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन यहां पर आप देख रहे हैं घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, सावधानी बरतिए। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की बात करें आगरा के अंदर तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको न्यूनतम तापमान की नजर आएगी। लेकिन साथ ही चारों दिन यहां पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। सिक्किम के गंगटोक की बात करें, शुक्रवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आएगी। गंगटोक में 3 दिन जोरदार बारिश के संकेत हैं। तमिलनाडु के मदुरै की बात करते हैं, शुक्रवार को कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 3 दिन यहां पर बरसात होने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की नजर आ सकती है मदुरै में। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आएगी। बाकी के जो 3 दिन हैं यहाँ पर बरसात के संकेत हैं। कर्नाटक के मैसूर की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे। कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की नजर आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आएगी। और चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी देख रहे हैं आप मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं आने वाले 4 दिनों के भीतर। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आपको नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर और चारों दिन मौसम साफ है। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार और सोमवार मौसम में फिर से परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है कुछ क्षेत्रों के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपने देश के किसानों की और उनकी खेतों में लगी हुई लहलहाती फसलों को। इस मौसम के अनुसार आपको कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए रुख करते हैं अपने AI एंकर कृषि का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में फलों के छोटे पौधों को पाले से बचाने के लिए पुआल या पॉलीथीन शीट या बोरियों की मदद से कवर करें। गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल में मल्चिंग करना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, पंजाब के किसान सब्जियों और खड़ी फसलों में समय समय पर जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई भी करते रहें। इसी तरह हरियाणा में भी सब्जियों, गेहूं, सरसों और गन्ने के खेतों में मल्चिंग करें और सही समय पर सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं, सरसों, टमाटर और अन्य सब्जियों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करें। ऐसे में सुबह और शाम के समय खेतों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है ताकि पाले की वजह से फसलों में किसी तरह का नुकसान ना हो। हिमाचल प्रदेश के किसान सब्जियों की नर्सरी को पॉलीथीन शीट या पुआल से कवर करें। यहाँ के किसान मटर, मूली, गाजर, पालक और गोभी जैसी सब्जियों के खेतों में सूखी घास या पुआल से मल्चिंग करें। वहीं जम्मू कश्मीर में कई जगह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच गया है। ऐसे में किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम फसल को कम तापमान से सुरक्षित रखना है। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में सब्जियों की फसल को सरकंडा या पुआल या किसी अन्य सामग्री से उपयुक्त छप्पर बनाकर कवर करें। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में सरसों के खेतों में मल्चिंग का काम करें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गोभी, तोरिया और सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। वैसे तो इस महीने के लिहाज से, इस समय के लिहाज से आप कई फसलों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन आलू की कुछ ऐसी किस्में हैं जो देरी से बुआई की जाती हैं, दिसंबर में भी। आलू की बुआई की बात करें या आलू की खेती की बात करें तो देश के इक्का दुक्का इलाकों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे देश में आलू की खेती की जाती है। आलू की बुआई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे मिट्टी तैयार करनी चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो अगर आप भी आलू की बुआई करना चाहते हैं तो बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, बाजार में आपको अच्छा मूल्य मिलेगा और किसान भाई मुनाफा भी कमा सकेंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।